कि हमने बात की थी कि पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे सऊदी अरब पर रवाना हुए, फिर आज उन्होंने शिरकत की है और काफ़ी कामयाब तरीन इसको समझा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनकी जानिब से भी, सऊदी वली-अहद की जानिब से भी गज़ा और फ़लस्तीन और लबनान की ओवरऑल सिचुएशन पर बात की गई, जंगबंदी से मुतल्लिक। इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये कोई ओआईसी का इजलास नहीं था, ये अरब सरबराही इजलास था, अरब ममालिक का बिल्कुल, इजलास। और पाकिस्तान तो अरब मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान में इसकी शिरकत गैर मामूली अहमियत की हामिल है। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि अरब अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बुलाया गया है, जो अरब ममालिक के सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पाकिस्तान को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई और ये फ़लस्तीन पर थी। इसका मतलब है कि आगे फ़लस्तीन में जो अमन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा, तभी इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है। जो फ़लस्तीन में आगे सीज़फायर होना है और अमन होना है, उसमें पाकिस्तान का एक रोल बन रहा है। उस रोल की वजह से पाकिस्तान को इस अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, अरब ममालिक के बुलाया गया। अब वो रोल क्या हो सकता है? अभी आप पिछले दिनों आसिम मुनीर साहब भी सऊदी अरब का गैर मामूली दौरा करके आए हैं, जहाँ उनके किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। अब शहबाज शरीफ को सरबराही अरब ममालिक के इजलास में बुलाया गया है, जो भी एक गैर मामूली बात है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कोई ऐसी फ़ॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो कम से कम फ़लस्तीन और गज़ा में अमन के लिए बहुत अहम है। अभी इसकी ज़्यादा तफ़सीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जंगें ख़त्म करने का ऐलान किया है और डोनाल्ड ट्रम्प भी ये चाहेंगे कि वो सदर का जब ओहदा सँभालें तो उससे पहले कोई एक जंग तो ख़त्म हो जाए ताकि वो कह सकें कि जंगें ख़त्म होने का आगाज़ हो गया है। वो एक जंग सबसे पहले रूस-यूक्रेन तो नहीं ख़त्म हो सकती। जो फ़लस्तीन यानी कि गाज़ा और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। वहाँ कोई सीज़ फायर हो सकता है और इस सीज़ फायर को बरकरार रखने के एक फ़ॉर्मूले पर काम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का किरदार है। जो अभी तक की इत्तलात हैं वो ये हैं कि गज़ा में सीज़ फायर के वक़्त एक अब मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ोर्स तैनात की जाएगी, जो गज़ा में अमन कायम रखेगी। वो इसराइल की और गज़ा के दरमियान एक मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ोर्स बनाई जा रही है। वो अमन फ़ोर्स की क़यादत पाकिस्तान को दी जा रही है, दी जा सकती है, उस पर बात चल रही है। तभी इस अरब ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बुलाया गया है। आसिम मुनीर साहब मोहम्मद बिन सलमान को मिले हैं कि जब गज़ा में सीज़ फायर हो तो वहाँ एक अमन फ़ोर्स कायम की जाए ताकि वो सीज़ फायर मुस्तकिल हो सके और एक तरफ इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक जो है अमन फ़ोर्स मुस्लिम ममालिक की हो वो। तो उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार देखा जा रहा है और पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं, वो फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए वहाँ जाएँगी और उ उ उसके फ़ॉर्मूले पर काम हो रहा है। उसमें अरब ममालिक गाज़ा की रिस्ट्रक्शन के लिए भी कोई एक बहुत बड़ा फंड देना चाहते हैं अरब ममालिक। वो वहाँ रिस्ट्रक्चरिंग और दोबारा तभी मुमकिन है जब अमन हो और उस अमन के लिए वहाँ पर एक अमन फ़ोर्स कायम करने की बात की जा रही है, जिसकी क़यादत पाकिस्तान को दी जा सकती है और जिसमें बड़ा शेयर पाकिस्तान का होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया है और इससे पहले आसिम मुनीर साहब भी वहाँ गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा जो पाकिस्तान की क़यादत है, फ़ौजी और सिविल दोनों, वो इस वक़्त सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीन और गाज़ा की जंग ख़त्म करने में और वहाँ अमन फ़ोर्स बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के लिए ये एक बुरी खबर होगी, क्योंकि इस तरह जो ट्रम्प गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट और मोहम्मद बिन सलमान मिलकर काम कर रहे होंगे। और मौजूदा जो आसिम मुनीर साहब और जंग खत्म करने के ट्रंप के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे होंगे। तो फिर मेरे तहरीक-ए-इंसाफ के जिन दोस्तों ने ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है कि आसिम मुनीर तो ट्रंप के जंगें खत्म करने के एजेंडे को फ़लस्तीन में आगे लेकर चलने में और उसकी क़यादत करने में और पाकिस्तान उसकी क़यादत कर रहा है और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर उस वहाँ अमन के लिए सऊदी गवर्नमेंट के साथ और अरब ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लिहाज़ा वो जो था ना फ़ोन आएगा, वो फ़ोन मुझे मुमकिन नहीं नज़र आ रहा शहबाज शरीफ के अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत